जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है सीपीओ फिजिकल से संबंधित, यानी सीपीओ फिजिकल में हम आपको आज ये बताएंगे, यानी एक छात्र का ऐसा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करवाएंगे जो पिछली बार जो है फिजिकल पास कर चुके हैं और उन्होंने जो है अच्छी तरह से सब कुछ फिजिकल पास किया और पूरा किस तरह से बाहर हुए, क्या प्रॉब्लम थी, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये धीरे धीरे करके आपको लास्ट में पता चलेगा किस प्रॉब्लम की वजह से ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। और बार बार मैं इस तरह के पहले जो वीडियो बनाया हुआ उनमें बता भी चुका हूँ। ये चीजें करने के बाद भी क्या है, बच्चे अमल नहीं करते हैं, छोटी छोटी कमियों की वजह से, छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से। और इतना पसीना हम यहाँ पर बहाते रहते हैं, इस तरह से हम मेहनत करते हैं, इस कदर और हम करवाते हैं और करते रहते हैं, और लास्ट में उन कमियों की वजह से जो बच्चे बाहर हो जाते हैं। और ये फिजिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और लास्ट में क्या कमी और क्या दिक्कत की वजह से ये जो है बाहर हुए, और आपको ये दिक्कत और ये समस्या ना आए, उस ये समस्या आपको पहले ही पता चले, जिससे कि आप जो है क्या कहता है अपना उससे पहले से ही निमट करके और उसका निष्कर्ष जो है निकालने के बाद में उसका जो है आपको ये पता चल जाए कि मतलब मेरे से ये गलती ना हो। तो उस गलती से बचने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। चलिए, और ये हैं प्रिंस यादव। तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं पिछली बार फिजिकल पास किया हुआ है बाकायदे, सब कुछ अच्छी तरह से, और मेरे ही ग्राउंड पर पिछली बार भी मेहनत की थी और दोबारा से फिर से आए हैं ये। और अभी ये बताएंगे अपना पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक। आप वहां से शुरू करेंगे एडमिट कार्ड से लेकर के आगे का पूरा अपना। मेरा नाम प्रिंस यादव है एंड मैं एटा में रहता हूँ यहाँ पे। एसपीडीए अकेडमी का पहले मुझे मालूम नहीं था, पहले मैं रोड पे ही रनिंग किया करता था। एंड जब मेरा फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड आया, मैंने पेपर अच्छे से दिया, क्वालिफाइड किया मैंने जब, तो मेरे पास तकरीबन 1.5 महीना मिला था मुझे, 1.5 से 2 महीने मिल गए थे मुझे। तो 15-20 दिन मैंने स्टार्टिंग की थी, रोड पे ही की थी पहले मैंने स्टार्टिंग रनिंग। लेकिन देखा मैंने हो नहीं पा रहा था मेरा, क्योंकि रोड पे कभी कभी होता है कि मतलब वाहनों की प्रॉब्लम हो जाती है, या कभी सुबह उठ नहीं पाते हैं, सुबह का रूटीन नहीं बन पाता है। कई लोगों के पास होता है कि रोड वोड नहीं होता है अच्छा सा, कोई फील्ड नहीं होता है, तो जा नहीं पाते हैं। तो मुझे बाद में यहाँ पे पता चला कि मेरे ही पास में एक अकेडमी है, मेरे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर पड़ जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे आके देखा मैंने 10 दिनों में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा, थोड़ा मेरा फिन पेन वगैरह होने लगा था। तो उसके बारे में फिर यहाँ पे अजय भैया कोच हैं हमारे, तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें, प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया था कि मतलब फिन पेन वगैरह कैसे ठीक करना है, एंड एक्सरसाइज भी बताई थी। एंड तकरीबन 15 दिन में मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलने लगा था। पहले स्टार्टिंग मेरी तकरीबन 9 मिनट में रनिंग आ रही थी, काफ़ी वीक थी मैंने, क्योंकि फिजिकल आज तक किया नहीं है मैंने कभी। एंड जब धीमे धीमे स्टार्टिंग हुई तो तकरीबन मेरी 15 दिन के बाद ही मेरी तकरीबन 7.5 में आने लगी थी। फिर 1 महीना और लगा था, एंड यहाँ पे मैं तकरीबन 36 में ही मार के गया था, 36 से अंदर ही आने लगा था। मेरी 6.22 6.20 के आसपास रनिंग आने लगी थी टोटल इन टोटल। एंड शुरुआत मैंने जो की थी, हाई जंप भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फर्स्ट डे ही मैंने तकरीबन 3.5 की मारी थी। फिर 10 दिन के अप्रॉक्स में अजय भैया ने जिस तरह से बताया था, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, सर ने बताई जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरी तकरीबन 4.5 मारने लगा था मैं यहाँ पे, और मेरी सारी चीज़ें आने लगी थी, हाई जंप लॉन्ग जंप सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी मेरी। तो एसपीडीए का बहुत बड़ा रोल रहा था मेरे पिछली बार सिलेक्शन होने में। एंड मेरा फिजिकल पड़ा था यहाँ से लखनऊ 4th एसएसबी बटालियन में। मैं यहाँ से तकरीबन 1 दिन पहले ही चला गया था, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड मेरा पड़ जाता है 300 मीटर का पड़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा लगता है थोड़ा रनिंग लगाने में, एंड हैबिचुअल हो चुका था। तो तकरीबन 1.5 महीने लगाने के बाद हैबिचुअल आदत पड़ जाती है, यहाँ पे एक ग्राउंड की आदत पड़ जाती है। तो मन थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है कि वहाँ पे ग्राउंड कैसा होगा, रोड पे होगी ग्राउंड पे होगी, तो फर्क पड़ता है थोड़ा उन चीज़ों का। एंड मेंटल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। तो मैंने 1 दिन पहले जाने का सोचा, एंड वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं। पहले तो ये था कि ग्राउंड पे होने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ था, 400 मीटर का चक्कर था। लेकिन वहाँ पे पता चलती है, और लड़कों से मैंने जब पूछताछ की थी, इंट्रोस्पेक्शन किया था, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे ग्राउंड पे रनिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे हो रही थी रोड पे रनिंग। रोड था तकरीबन 800, एक तरफ से 800 मीटर का रोड था, एंड 2 मोड़ थी उसमें, तो थोड़ा रोड ठीक ही था। एंड हमें यहाँ से जाना है तो पहले ये देखना है कि मतलब हो क्या रहा है। 1 दिन पहले जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे मेंटल प्रेशर होगा, वो आप डील कर पाओगे, क्योंकि लोगों से पूछ पाओगे कि कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रही है रनिंग। आप देख सकते हो कि किस जगह पे हो रही है, तो आपके मन में थोड़ा डाउट होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उतना डर नहीं रहता है। एंड मोटिवेशन ये रखना है कि आपको पास करना है, आपको ये देखना है कि जिसके लिए आपने मेहनत की है, उस ड्रीम जॉब के लिए आपने मेहनत की है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाके पूरा एफर्ट डालने। ये नहीं है कि यहाँ से गए फिर डरने लगे हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा प्रेशर को डील करना है। खुद के साथ ये कहना है कि हमें जिस जॉब के लिए मेहनत की है, उस जॉब को लेना है, तो कैसे लेना है, हमें लेना ही पड़ेगा, ये हमारा आखिरी चांस है। ये खुद के अंदर बोलना है, खुद को जज्बा देना है थोड़ा इस चीज़ को लेके,
मोटिवेशन खुद को देना पड़ता है। खुद को मोटिवेशन दोगे तो ही मोटिवेशन मिलेगा, वरना कोई किसी की वीडियो देख लो, 4 वीडियो देखो, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो 5 मिनट का, 10 मिनट का, घंटे भर का मोटिवेशन होगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं रहेगा। रनिंग लगाने में, फिजिकल करने में ये चीज़ रहती है कि आपको ये लगेगा कि अरे चलो हो जाएगी। वीडियो देख लोगे तो ये लगेगा अरे हाँ तुरंत मार देंगे हम, 8 मिनट में आ रही होगी, फिर ये लगेगा कि 6:30 में तो ऐसे ही मार देंगे। लेकिन जब रियलिटी में हम करने लगते हैं तो उस टाइम पे ये लगता है कि हाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सांस फूलने लगती है, पेन होने लगता है, थोड़ी कभी पेट में पेन होगा, कभी पैरों में पेन होगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए जब आपके फिजिकल की डेट आ जाए या आपका पहला पेपर प्री क्वालिफाई हो जाए, आपके अच्छे नंबर हों, तो आप फिजिकल की तैयारी में पहले से ही लग जाएं। सर ये पेपर के लिए 1.5 से 2 महीना मिल जाता है। मेरा पिछली बार हुआ था, मुझे 1.5 से 2 महीने मिल गए थे उस चीज़ के लिए। तो आप पहले से ही लग जाएं। रनिंग अच्छी है आपकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाई जंप, लॉन्ग जंप अपने आप हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है उस चीज़ में। फिर मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो सबसे पहले मेन चीज़ ये रह जाती है कि आपको जब पहला प्री क्वालिफाइड हो जाए तो उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ रहती है, वो रहती है डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं अपने, आधार कार्ड से लेके सीधा अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट तक आपकी जो चाहिए होती है वो रखनी है। दिल्ली पुलिस में जाना है आपको, तो आपके लिए वो होता है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो मस्ट होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस पहले आपको फिजिकल के टाइम पे ही जमा करा लिया जाता है। एक फोटो स्टेट चाहिए होती है जो वहाँ पे फिजिकल वाले दिन ही शुरुआत में ही जमा हो जाएगी वहाँ पे, तब आपका दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई वहाँ पे देखा जाता है आगे के लिए। तो फिजिकल वहाँ पे तकरीबन सुबह 6:30 बजे से 6 बजे वहाँ पे बुला लेते हैं, वहाँ पे 6 बजे बुला लेते हैं। फिर आपकी तकरीबन 6:30 बजे के बाद आपकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चालू हो जाती है वहाँ पे, और तकरीबन 7 से लेकर 7:30 के बीच में आपकी रनिंग चालू हो जाएगी वहाँ पे। तो जैसे ही रनिंग के लिए यहाँ पे बुलाने से ले आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, चेस्ट नंबर मिल जाता है, तो फिर रनिंग करने के लिए ले जाने लगते हैं। तो हमारे देखा था, हमारी रोड पर रनिंग हुई थी तो हमें रोड पर ले गए थे। फिर वो हमारे तकरीबन 50-50 के ग्रुप में दौड़ाया था। 3 ग्रुप बने थे, 2 50 के बने थे, एक तकरीबन 48 का बना था, कम ही बच्चे रह गए थे उसमें। एंड सब में ओवरऑल रेशियो 46% का था। 40% बच्चे तकरीबन सब में पास हो रहे थे। मेरे बैच से भी 23 बच्चे पास हुए थे। एंड मेरा उसमें तकरीबन 10वां नंबर था, क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया था। एंड स्टार्टिंग में यहाँ पे जब मैंने देखी थी तो मेरे 6:30 में यहाँ पे मैं 6:22 में मार के गया था। तो थोड़ा डाउट तो था मेरे मन में कि मेरे से होगी नहीं होगी, बट वहाँ पे जाके मैंने देखा, मैंने खुद सोचा कि मतलब मुझे जॉब लेनी है, मेरा ड्रीम है, अपनी हर चीज़ देखनी पड़ती है। आप लोग सभी लोग होंगे, कुछ मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि इस बार लेनी है, आपको जॉब लेनी ही पड़ेगी, वरना आपके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ें खुद सोचनी पड़ती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद का मोटिवेशन खुद लाना पड़ता है, कोई बाहर का नहीं दे जाएगा। एंड इस हिसाब से मैंने खुद को सोचा, मैंने समझाया खुद को। छोटा सा ही ग्राउंड लगा था, मुझे रोड ज़्यादा बड़ा नहीं लगा। एंड वहाँ पे जब स्टार्टिंग रनिंग होने वाली थी तो वहाँ पे मैंने पिछले बच्चों से भी पूछा था, तो वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि आगे लगेंगे ज़्यादा बच्चे तो धक्का मुक्की ज़्यादा होने लगती है, तो चांस होते हैं कि लगने के चांस होते हैं, क्योंकि रोड था थोड़ा टूटा फूटा भी होता है, रोड का भी टूटा फूटा होता है। मेरा वाला टूटा फूटा था, थोड़ा हल्का पानी ही भरा हुआ था एंड गिट्टियाँ ज़्यादा थी, तो थोड़ा डर लगता ही है। फिर में ये लगता है कि कहीं गिर न कर जाए, कोई धक्का ना मार दे, पीछे से किसी के हाथ ना लग जाए। तो अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आपको अंदर सब चीज़ है, अपनी 6:20 में 6:25 में आ रही है आपकी, तो थोड़ा ख्याल रखें कि आप हल्का पीछे लग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद बच्चे तकरीबन इधर-उधर हो जाते हैं, तो आप आगे भी निकल सकते हैं। एफआई मैंने किया था, मैंने भी यही सोचा था मैं थोड़ा पीछे लगूंगा एंड 15-20 सेकंड बाद, 1 मिनट के बाद तकरीबन आगे बच्चों से कम्पीट करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा मैं। वाईफाई मैंने किया, मैंने स्टार्टिंग की अपनी पूरी की पूरी, पीछे लगा मैं एंड रनिंग चालू हो गई थी तकरीबन। तो स्टार्टिंग में ही यहाँ से मैं तकरीबन 3 मिनट में ही 800 मीटर की मैंने कवर कर ली थी। 3 मिनट से पहले ही मैंने कवर कर ली थी, 2:54 के आसपास पहुंच गया था। हालांकि मैंने गाड़ी नहीं ली थी, लेकिन वो टाइम बोल रहे थे वहाँ पे, तो मैंने 2:54 में तकरीबन 800 मीटर कंप्लीट कर लिया था एंड उधर से मैंने तकरीबन और स्पीड बढ़ा दी थी। मैंने आगे सोचा आगे बच्चे जा रहे हैं, उनको काटना है। ये एक रनिंग के टाइम पे मोटिवेशन होता है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें पास करनी है, तुम्हें ये देखना होगा कि आगे बच्चे जा रहे हैं, तुम्हें उन्हें कम्पीट करना है। उन्हें कम्पीट करने की सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें दर्द फील नहीं होगा एंड जो पेन वगैरह होता है, रुकना होता है, वो रुकना है, कोई मोटिवेट, सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी तुम्हें। सिर्फ ये देखना है आप आगे बच्चे जा रहे हैं, उन्हें आपको कम्पीट करना है, उन्हें आपको पछाड़ना है, उन्हें उनसे आगे निकलना है आपको। एंड ऐसा ही मैंने किया था एंड मैंने अपनी तकरीबन 6:12 में रनिंग ला दी थी पूरी की पूरी। हालांकि मेरी यहाँ पे 6:30 में आ रही थी, वहाँ पे तकरीबन 20 सेकंड मैंने गिरा दी थी अपनी। एंड ऐसे ही हुआ, मेरा फिजिकल भी हो गया। फिर वहाँ से फिर अंदर ले जाते हैं, सभी जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको अंदर ले जाते हैं। जो फर्स्ट राउंड होता है उसके बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है, बच्चों को रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। फिर 100 मीटर की मेरी रनिंग हुई थी, 100 मीटर में आराम से हो गई थी मेरी। 100 मीटर यहाँ पे मेरी आराम से 13 साढ़े 13 में आ रही थी। वहाँ पर भी मेरे यही हुआ था, 13 साढ़े 13 में आ गए थे, आराम से क्वालिफाई हो गया था। हाँ, वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो 100 मीटर के बाद, 100 मीटर में हालांकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होने लगी थी लॉन्ग जंप और हाई जंप में। थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए होने लगी थी क्योंकि वहाँ पे बच्चों से मैंने कुछ पूछताछ की थी, कुछ मेरे दोस्त बन गए थे, मैंने उनसे पूछी थी। कुछ के ये था कि फ्रैक्चर था, एक लड़के के पैर में फ्रैक्चर था, जो मेरा ही दोस्त था, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो उससे तो हाई जंप, लॉन्ग जंप भी नहीं हुई थी, उससे लॉन्ग जंप नहीं हो पा रही थी उस चीज़ में।
तो मैंने फिर ये उसको कहा था कि अगली बार जब आए तो उस चीज़ को देख के आना, थोड़ा अपना पैर वैर ठीक रखें। ये नहीं है कि यहाँ से गए रोड पर रनिंग करने लगे, 15 दिन रह गए हैं तो थोड़ी ऊट पटांग वाली एक्सरसाइज करने लगे या क्रिकेट खेल रहे हैं या वैसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा होता है, इससे इंजरी होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट मोमेंट पे जब आपकी ड्रीम जॉब आपके सामने हो, आपको मिलने वाली हो, एंड उस टाइम पे आप ये छोटी मोटी गलतियां करके अपनी इंजरी कर लें, तो उस चीज़ से अच्छा है कि आप वो चीज़ ना करें। 15 दिन बाद खेल लें, फिजिकल के बाद खेल लें, वो चीज़ ठीक रहती है। एंड खासा ध्यान रखें कि फिजिकल के साथ साथ आपको इंग्लिश पे ही ध्यान देना है, क्योंकि मेंस का जो पेपर होगा वो इंग्लिश का होना है, तो पूरी पूरी चीज़ इंग्लिश की होती है। आप आपके प्री में नंबर कम है एंड फाइनल ऑफ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो इसलिए आपको तकरीबन मेंस में नंबर ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे। मेरे 173 नंबर आए थे टोटल मेंस में। तो फिजिकल की बात करें, फिजिकल मेरे बच्चे करीबन फेल हो गए थे, उसमें थोड़े तकरीबन 8 बच्चे निकले थे जो लॉन्ग जंप में ही निकल गए थे। 8 बच्चे तकरीबन लॉन्ग जंप में निकल गए थे एंड 4 बच्चे थे वो निकले थे हमारे हाई जंप में, क्योंकि हाई जंप कुछ पे हो नहीं रही थी। लॉन्ग जंप वाले बच्चे भी निकल गए, हाई जंप बच्चे वाले भी निकल गए। एंड खासा गोले का ध्यान रखें, अपने हाथों को भी थोड़ा मजबूत करें। वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे थे जिन पे गोला नहीं फेंका जा रहा था, थोड़ी 4 मीटर का गोला होता है वो फेंक नहीं रहा था 4 मीटर दूर तक। तो उनको भी थोड़ा डीआईजी साहब थे, उन्होंने बुक दी थी, उनको आके बच्चों को दिखाया था कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उनको लास्ट में उनको भी क्वालिफाई हो गए थे। लेकिन ये है कि अपने डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सारी चीज़ें तैयार रखें, वहाँ पे फिजिकल अच्छे से दें। और फिजिकल में मेन चीज़ यही होती है कि खुद का मोटिवेशन होता है, तब फिजिकल निकल पाता है। और ग्राउंड पे मेहनत करें, जैसे मेरे अजय भैया कोच ने और सर ने कराई थी, जहाँ पे मेहनत की थी, वैसे ही आप भी देखें आपके पास में कोई अकेडमी हो। हमारे एटा के पास में, यहाँ पे एटा कासगंज आगरा के यहाँ पे पास में कोई हो तो बच्चा यहाँ पे आना चाहे, यहाँ पे आ सकता है। काफ़ी अच्छी अकेडमी है एंड मेरा इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी मिल गया था यहाँ पे आने के बाद। मैंने कभी रनिंग की नहीं की थी एंड मेरा फर्स्ट फिजिकल था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इससे पहले मैं जीडी में आउट हो गया था, क्योंकि मैंने रोड पे रनिंग की थी, मेरा कभी हुआ नहीं। एंड मैंने 3 बार एयरफोर्स क्वालीफाई किया है, तीनों बार में दो बार मेरा फिजिकल पास हुआ था, एक बार मेरी इंजरी हो गई थी, इस चक्कर में मैं फेल हो गया था। तो मतलब अकेडमी हो तो ये होता है, आपको एक तो टाइम टेबल बन जाएगा, आपका रूटीन बन जाता है पूरा पूरा, कहाँ आपको इसके टाइम पे आना है, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती हैं, प्रॉपर रनिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ रहे हैं, किसी दिन नहीं जा रहे, किसी दिन जा रहे हैं, तो फिजिकल पास करने में आसानी रहती है। एक अकेडमी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे कि मेरा अकेडमी में बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे सर का, सभी लोगों का मेरे पास में होने में। एंड इस बार मैं आया हूँ, इस बार भी मेरे रनिंग अच्छी चल रही है, मेरी तकरीबन 650 में रनिंग आ जाती है। 7 महीने के बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की है, मेरी 650 में आ जाती है यहाँ पे रनिंग। एंड मेरी हाई जंप भी हो रही है, हाई जंप मेरी 4 फीट की हो रही है, लॉन्ग जंप मेरी आराम से हो रही है, 15 फीट की आ जाती है मेरी लॉन्ग जंप। सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं यहाँ पे, बस मेरी रनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी करीब 15 दिन है। 15 दिन में मेरी पूरी रनिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी पूरी पूरी। सभी लोग लगे हुए हैं और ये मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, तकरीबन सभी सीपीओ के हैं, ये देख रहे हैं, सभी अच्छे हैं और सभी की रनिंग अच्छी आ रही है तकरीबन। यहाँ पे कुछ भाई हैं उनकी तो तकरीबन 6-20 में आ रही है, और कुछ हैं जैसा सभी मेरे साथ ही के हैं, तकरीबन अभी आए हैं, मेरे से 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन हुए हैं, कुछ मेरे बाद आए हैं। सभी का इंप्रूवमेंट अच्छा है और यहाँ पे सभी लोगों का योगदान है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोच भैया इतने अच्छे से करा देते हैं। आज भी एक्सरसाइज हुई, सारी चीज़ें हुई, सिन पेन वगैरह हो रहा था इन सब की, मेरे भी हो रहा था। उस हिसाब से एक्सरसाइज होती हैं, डेली की डेली हो जाती हैं, रिलैक्स वाली भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। एंड आपको फिर जाते हैं मेंस की बात आती है, तो मेंस के टाइम पे मेंस हो जाएगा आपका। फिजिकल के साथ साथ ही तैयारी करनी है मेंस की, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो होती रहती है। तकरीबन ये है, अपने रनिंग को टाइम देते हैं, सारी चीज़ों को टाइम देते हैं, तो थोड़ी 4-5 घंटे 6 घंटे हो गए तो 6 घंटे आप इंग्लिश को अपने ध्यान दें। उस चीज़ पे आने वाला पेपर है उस पर भी ध्यान दें, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहले आपकी ये वाली जॉब होगी इसलिए। फिर मेंस के बाद आता है आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आती है, सारी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे डीवी जाने के लिए, डीवी तो ये है नॉर्मली हो जाती है, लेकिन फिर भी 1 दिन पहले जाओ, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी लेट हो जाते हैं तो वाहन नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे अच्छा है 1 दिन पहले चले जाओ। मैं 1 दिन पहले गया था, वहाँ पे रुका, देखी, सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे पहुँचा मैं। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये है, आपके डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार होने चाहिए। एंड ये होता है कि जैसे आपने पहले फिजिकल के टाइम पे अगर दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। तो डीवी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी आपको ओरिजिनल कागज लेके जाने हैं वहाँ पे। कोई ये नहीं है कि आप फोटो स्टेट ले गए हैं और फोटो स्टेट ले गए और जो ओरिजिनल वाले हैं वो घर पे ही छोड़ के चले गए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, ये आलस ना करें कि 4 डॉक्यूमेंट होते हैं, कितना वजन होगा, 10 ग्राम का वजन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे लेके जाएँ वो। मोस्टली वहाँ पे होता है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होती है, और ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। एंड वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सेंटर वाला चाहिए होता है। वहाँ पे कुछ बच्चे थे मेरे साथ में ही थे, वो सेंटर वाला सर्टिफिकेट नहीं था उन पे, तो उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें भी निकाला गया था। एंड मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्कशीट नहीं आई थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्कशीट मिली नहीं थी, प्रोवाइड नहीं की गई थी मुझे। एंड ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, तकरीबन वहाँ पे मेरे साथ 15 बच्चे और थे, मैं 16वां था। हम 16 बच्चे सिर्फ इसी में निकाले गए थे, क्योंकि हमारे पास मार्कशीट नहीं थी। और ये सारी मेन चीज़, आगरा वाली यूनिवर्सिटी थी मेरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इस चक्कर में ये हमारी तकरीबन मेरी रह गए थे। मेरे ओवरऑल 319 नंबर बन रहे थे,
146 तकरीबन प्री में थे मेरे और 173 उसमें थे मेरे। एंड आपको ये देखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पहले से ही प्रिपेयर हों आपके सभी डॉक्यूमेंट। ये ना हो कि मतलब वहाँ पे जाके मेरी तरह रिग्रेट हो बाद में कि ये हुआ नहीं आपसे, कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं हुए। तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था, वहाँ पे आके मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं यहाँ से गया था तब मुझे पता था, बट मैंने एफिडेविट वगैरह बनवाए थे, मैं देखा था अपना कि एफिडेविट बना के शायद काम चल जाए। लेकिन वहाँ पे जब मैंने बात की तो वो कह रहे थे, टाइम तो दिया था हालांकि उन्होंने, तकरीबन मुझे 6 दिन का टाइम दिया था कि 6 दिन में आप जमा कर दो आके। लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे पूछताछ की, मैंने अपने यहाँ पे फ़ोन करके भी पूछा था, लेकिन यहाँ पे मना कर दी थी कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, तकरीबन 1 महीना और लग गया था मेरा आने में। तो आप पहले से ही डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, सभी लोगों के लिए, क्योंकि उसी में फ़ायदा है। और यही तैयारी है, अपना पहले से ही लगे ना उस चीज़ में, वही चीज़ काम में देती है। मोटिवेशन खुद का रखें अपना, वो चीज़ ठीक है। थैंक यू। देखिए बच्चे ने लगभग बहुत कुछ अच्छे से कवर किया है। इन पॉइंटों की तरफ थोड़ा ध्यान दोगे आपके लिए बेटर रहेगा। अगला ये है कि ज्यादा मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेन था इसमें डॉक्यूमेंट वाला। मैं बार बार और भी फोर्सों के जिसके फिजिकल होता है तो उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके वीडियो कई बनाए हुए हैं। इसका भी मैं एक बना दूंगा आपके लिए। पर क्या है, छोटी सी चीजें हैं ये, जो छोटी सी कमियां हमें जो है लास्ट में गड्ढे में ले जाती हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से क्या है, अभी तो ये मार्कशीट का था, और भी कुछ हो सकता है आपका, तो उसका डिटेल में बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी। सिर्फ आप इतना समझिए कि इस एक्सपीरियंस से आपके अंदर क्या कमी है और क्या नहीं है, ये चीज थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करना डॉक्यूमेंट साइड से। मैंने डॉक्यूमेंट का निकल के आया है, अरे समझ में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।